क्योंकि यही टीनेजर्स एक दिन बड़े होते हैं और यही टीनेजर्स एक दिन हमारे गार्जियन का ही रूप धारण करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ जानना होगा कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हम गणतंत्र कैसे हुए, कितना संघर्ष किया गया हमारे गणतंत्र की। हमारा टीनेजर्स जो है वो आजकल संगति किस्म की कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कितने लोग हैं जो खुदीराम बोस के बारे में जानते हो? पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की उम्र क्या होगी जब वो लोग फांसी पर चढ़े थे? विनय बसु का आप लोगों में से कितने व्यक्तियों ने नाम सुना होगा? यतीन्द्रनाथ दास के बारे में आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे? सूर्य सेन 39 वर्ष के थे और ये क्या थे? एक शिक्षक थे। ये जो लड़के रोड पर आवारागर्द घूमते हैं लड़कियों के पीछे, कभी उन लड़कियों के पीछे घूमे तो पता चलेगा कि लड़कियां क्या चीज होती हैं। सुनीति चौधरी, कनक लता बरुआ, पता ही नहीं की उम्र क्या क्या थी। 17 साल की उम्र में ही एक भीड़ का नेतृत्व कर रही थी जो फिरंगियों के खिलाफ थी। और उस समय फिरंगी जो थे पूरे भारत में चारों तरफ उन्हीं का शासन चल रहा था। चाहे वो राजनीति, बाहर की आजादी चाहेगा ही नहीं जिसके अंदर की स्वतंत्रता मर गई है, और जो भीतर से स्वतंत्र है उसे बाहर की कोई भी शक्ति गुलाम नहीं बना सकती। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश के युवा और हमारे देश के टीनेजर्स के बारे में, कि हमारा जो देश के टीनेजर्स हैं वो अभी कर क्या रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, और जो हमारे पूर्व के टीनेजर्स थे यानी हमारे जो पूर्वज थे वो किस माइंडसेट के थे। क्योंकि अगर हमारे टीनेजर्स का ही माइंडसेट अलग रास्ते पर चला जाएगा तो जो हमारा देश है वो अलग रास्ते पर ही पूरा जाएगा। क्योंकि यही टीनेजर्स एक दिन बड़े होते हैं और यही टीनेजर्स एक दिन हमारे गार्जियन का ही रूप धारण करते हैं, और इन्हीं टीनेजर्स के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो दायित्व इनका ही बनता है कि आज वो जिस माहौल में ढल रहे हैं, जिस आचरण को धारण कर रहे हैं, उसी आचरण को और वो निखारें और वो उच्चतम स्तर के हों। तभी तो वह अपने आने वाली पीढ़ी को या हमारे प्रकृति को या हमारे देश को एकदम सुंदर और सुसज्जित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे और हमारा देश विकास कर पाएगा। और सिर्फ आर्थिक रूप से गति नहीं होगी, राजनीतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमारे देश का विकास ज़रूरी है। तो ये वीडियो आज उन टीनेज लड़कों और टीनेज लड़कियों के लिए होने वाला है, और आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है कि देखें। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कर क्या रहे हो। और हमारे जो पूर्वज थे जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिल पाई है, कल हम लोगों ने या आप लोगों ने, सभी भारतवासियों ने गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ जानना होगा कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, कितनी कुर्बानियाँ दी गई हमारे लिए, हम गणतंत्र कैसे हुए, कितना संघर्ष किया गया हमारे गणतंत्र के लिए। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ जानने वाले हैं कि हम लोगों के इस आज़ादी के पीछे, हम लोगों के गणतंत्रता के पीछे किनका हाथ था और कैसे कैसे लोग रहते थे पहले, और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि हमारा जो टीनेजर्स हैं उनके माइंड में आजकल ये एक ट्रेंड सा बैठ गया है ना कि सामने कैमरा रख दो, वीडियो बना लो, और जितने भी बेतुकी और फालतू की बातें हैं, गाली गलौज हैं, ये सारे बक दो और आप ट्रेंडिंग में चले जाओगे। ट्रेंडिंग में चले जाओगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, रातों रात आप स्टार बन जाओगे। अगर इतना आसान ही होता सक्सेसफुल होना तो आज गली गली का हर बच्चा सक्सेसफुल होता। कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो यूट्यूब के 80 से 90% क्रिएटर्स झूठे और बेढंगे तरीके के, जो हमारे टीनेजर्स को एक गलत माइंडसेट प्रदान कर रहे हैं। और मैं उन सबका आलोचना भी करता हूं। दरअसल बात यह है कि हमारा टीनेजर्स जो है वो आजकल संगति किस्म की कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि वो किसी न किसी की तो संगति कर ही रहे हैं। क्या वो ऊंचे व्यक्ति की संगति कर रहे हैं? क्या वो ऊंचे व्यक्तियों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके जैसा जीवन जी रहे हैं, उनके आचरण को अपना रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें बचपन से ये चीज़ बता ही नहीं जाता। उन्हें जो समाज के कीड़े मकोड़े हैं और जो समाज से भी परे ऊंचे व्यक्ति थे, उनके बीच का फ़र्क हमें बताया ही नहीं जाता। जो इंडियंस हैं, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं,
उनके अंदर ये चीज़ माइंडसेट रहता है हमेशा से ही कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसके बाद हमें सारी खुशियाँ और सारी सफलताएं मिल जाएंगी, और इसी माइंडसेट के साथ वो अपना काम करते हैं और सरकारी नौकरियों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को ढंग से जीते नहीं हैं। शायद वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सरकारी नौकरी के बाद भी ऐसा बहुत कुछ है जीने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। पूरे विश्व का इतिहास और साहित्य पढ़ा हुआ है हमारे पास। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अब साहित्य को पढ़ते होंगे? अपने भारत को ही साहित्य को कितने लोग हैं यहाँ पर जो पढ़े होंगे? बहुत कम। आखिर क्यों आप लोग क्यों इस चीज़ से दूर हो गए? कुछ तो ऐसा है ना जो आपको रोक रहा है, और रोक देता है, बचपन से ही रोक देता है आपको आगे बढ़ने से, इस रास्ते पर चलने से। और आजकल ये चीज़ है ना कि आप लोग अगर कुछ अच्छा काम करने लगो जो समाज के नज़रों में चुभने लगे तो समाज उसको खूब आलोचना करेगा, खूब बोलेगा कि आप समाज के लायक नहीं हो, समाज की नज़रों में गिर गए, ये वो। समाज होता क्या है? क्या है समाज? समाज आप जैसे लोगों को का ही समूह है, और उस समाज के लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, और आप सोच रहे हो कि वो दोनों व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आप दोनों या तीनों, आप सभी लोग एक दूसरे से एक साइकिल की तरह जुड़े हुए हो, एक चेन की तरह जुड़े हुए हो, और आपके मन में एक ख्याल क्या आता है कि वो जो व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो खुदीराम बोस के बारे में जानते होंगे? खुदीराम बोस के पता है उम्र कितना था जब वो शहीद हुए थे देश के लिए? इनको फांसी पर चढ़ाया गया था, पता है? 19 साल। 19 साल की उम्र में वो व्यक्ति फांसी पर चढ़ा था। आज 19 साल के व्यक्ति को देख लीजिए ना क्या कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज हमारे टीनेजर्स क्या कर रहे हैं? भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, सुखदेव, कितने लोग हैं जो इनके बारे में जानते होंगे? पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की उम्र क्या होगी जब वो लोग फांसी पर चढ़े थे? 22-23 साल। फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को। क्यों नहीं हमारे टीनेजर्स इनके बारे में जानते हैं? आखिर कमी क्या है? कमी कहाँ पे आ रही है? कमी या तो संगति में आ रही है या तो हमारे पालन पोषण में ही आ रही है। लेकिन हमारे जो गार्जियंस हैं वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। बिनोय बसु, बिनोय बसु का आप लोगों में से कितने व्यक्तियों ने नाम सुना होगा? इनके साथ थे बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। पता है इन तीनों की उम्र क्या रही होगी? 18-18 साल, 19 साल, 20-20 साल। और आज हमारे देश का 20 साल का युवा क्या कर रहा है? वीडियो गेम्स में लगा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है, लौंडियाबाजी कर रहा है। उसका एक अलग ही माइंडसेट बन गया है। आखिर वो किस दुनिया में जी रहा है? सोच क्या रहा है? करना क्या चाहता है? पता ही नहीं चल रहा है कि भारत जैसे एक महान देश में ये लोगों का माइंडसेट हो किस तरह का गया है। यतीन्द्रनाथ दास, यतीन्द्रनाथ दास के बारे में आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे? 25 वर्ष की उम्र में ये शहीद हुए थे। पता है 63 दिन तक भूखे और प्यासे थे। देश के जो लोग थे उनके ऊपर जब ब्रिटिशों का दमनकारी नीति अधिक होने लगा था तो उनके खिलाफ क्रांति इन्होंने किया था और 63 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपनी जान गंवा दी थी। एक पल में गोली लग जाना और एक पल में फांसी पर चढ़कर मर जाना, ये चीज़ तो समझ में आती है कि चलो ये ज़्यादा कष्टदायक नहीं होगा। होगा लेकिन अगर 63 दिन तक भूखे प्यासे रहकर धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरना हो, वो कितना कष्टदायक हो। आखिर वो कैसे टीनेजर्स थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश की भलाई के बारे में सोचा। और आज के हमारे टीनेजर्स कैसे हैं जो ये सोचते हैं कि देश भाड़ में जाए, हमारी जो इच्छा की पूर्ति है, जो हमारी कामनाओं की पूर्ति है वो होनी चाहिए। सूर्य सेन 39 वर्ष के थे और ये क्या थे? एक शिक्षक थे। ये अपने छात्रों के अंदर क्रांतिकारी जो नीतियां थी और
सभी जो छात्र थे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करते थे। देश के लिए 39 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। कौन लोग, कितने लोग जानते होंगे आप लोगों में से? आखिर क्यों नहीं जानते आप लोग? खुद से ये सवाल पूछिए ना, आप लोग क्यों नहीं जानते? आप लोग बोलते हो कि महिलाएं भी कुछ नहीं कर सकती हैं, कमज़ोर हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो महिलाओं के बारे में और लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे? आजकल की टीनेजर्स लड़कियां क्या कर रही हैं? बेबी डॉल बनकर घूम रही हैं, श्रृंगार में फंसी हुई हैं। कभी ऐसी लड़कियों का नाम सुने हो, टीनेजर्स लड़कियों का, जिन्होंने 14-14 साल में, 15-15 साल की उम्र में अपने देश के लिए शहीद हुए? सुने हो कभी ऐसी लड़कियों के नाम? ये जो लड़के रोड पर आवारागर्द घूमते हैं लड़कियों के पीछे, कभी उन लड़कियों के पीछे घूमे तो पता चलेगा कि लड़कियां क्या चीज़ होती हैं। ये जो लड़के घूम रहे हैं आवारागर्द, अगर इनको एक रात उन लड़कियों के साथ एक रूम में बंद कर दिया जाए तो ये एक रात में एक रास्ते पर आ जाएंगे। ये जो लड़कियों को कमज़ोर माने बैठे हैं ना, कभी इन्हीं लड़कियों से आकर मुलाकात कीजिए, आपको पता चल जाता है। मैं उनमें से कुछ का नाम बताता हूँ। जैसे शांति घोष थी, सुनीति चौधरी, कनक लता बरुआ। पता है इन लोगों की उम्र क्या क्या थी? 14, 15, 16 साल। और ये लोग क्या थी? एक क्रांतिकारी थी। कनक लता बरुआ जो थी वो एक भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर, फिरंगियों के खिलाफ। सोचो, आज एक लड़की को समाज में कितना नीचे और पीछे की ओर दिखाया जाता है और कितना पिछड़ा हुआ उन लोगों को दिखाया जाता है। और ये जो कनक लता बरुआ थी, ये टीनेज में ही, 17 साल की उम्र में ही एक भीड़ का नेतृत्व कर रही थी जो फिरंगियों के खिलाफ थी। और उस समय फिरंगी जो थे पूरे भारत में चारों तरफ उन्हीं का ही शासन चल रहा था, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। और ऐसे में अपनी जान की परवाह न करते हुए वो भीड़ में सबसे आगे नेतृत्वकर्ता बनी। जबकि फिरंगियों ने पहले से ही मना करके रखा था कि अगर प्रदर्शनकर्ता रोड पर आते हैं तो उन पर बेधड़क गोलियां चलाई जाएंगी। तो ये सब जानते हुए भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे आई। आखिर वो टीनेजर्स कैसी थी? कल्पना दत्त 18 साल की उम्र में ही अंग्रेजों के ऊपर गोलियां चला दी थी। बीना दास, कभी सुने हो आप लोगों ने इनका नाम? क्यों नहीं सुने? जितनी भी लड़कियां हमारी ये वीडियो देख रही हैं, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, सुनी है आप लोगों ने इनका नाम? क्यों नहीं सुनी? आखिर किस चीज़ की कमी रह गई थी? आपके ही और हमारी आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी, और क्यों नहीं जानते आप लोग? प्रीति लता वादेदार, कितनी उम्र थी इनकी? 21 वर्ष। अंग्रेजों से लोहा लिया था इन्होंने। अब लोहा लिया था इसका मतलब कि कोई आयरन का टुकड़ा, मेटल का टुकड़ा नहीं लिया था। भिड़ गई थी उनके साथ लड़ने के लिए, लड़ते लड़ते शहीद हो गई, कुर्बान हो गई। किनके लिए? जिसके अंदर की स्वतंत्रता छीन जाती है ना, वो बाहर की गुलामी से डरता, वो बाहर की आज़ादी चाहेगा ही नहीं। जिसके अंदर की स्वतंत्रता मर गई है, और जो भीतर से स्वतंत्र है, उसे बाहर की कोई भी शक्ति गुलाम नहीं बना सकती। और पूरी अध्यात्म इसी बात पर है कि आप खुद को जान सको। एक आंख ऐसी भी हो जो हमारे भीतर झांकती हो, ना कि सिर्फ दो आंख ऐसे जो बाहर की ओर ही सिर्फ देखते हो। तो मेरा टीनेजर्स से यही सवाल रहेगा कि आप लोग इन लोगों के बारे में कभी पढ़े हो? और नहीं पढ़े तो क्यों नहीं पढ़े? आज का जो बच्चा है एक टीनेज का, वो कोने में बैठ के अगर मोबाइल चला रहा है और मोबाइल में हेडफोन लगा के अगर वो कोई वीडियो देख रहा है, और उसके अगर गार्जियन देखते हैं, माता पिता देखते हैं, तो वो देखते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो कोई अच्छा चीज़ देख रहा होगा, कोई अच्छा ही काम सीख रहा होगा। और वही बच्चा एक दिन गाली गलौज करने लगता है, झगड़े लड़ाइयाँ करने लगता है, तो आपको बड़ी आश्चर्य होगी ये देख कर कि हमने तो इसे ये चीज़ नहीं सिखाया, ये आसपास के माहौल में ये सब रहता नहीं है, ये सब या किसी ने सीख कहाँ से लिया, कैसे सीख लिया? वही बच्चा एक दिन शराब पीने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है, तो
तो ये दायित्व किसका बनता है कि हम लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को एक सही मार्ग पर ले आए। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानियाँ दे दी, और कुछ आज के समय के लोग हैं जो उनके नज़र में उनका कोई महत्व ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने सुना है, 30 वर्ष की उम्र तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया था, और 40 वर्ष आते आते वो अपने वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कभी अष्टावक्र का नाम सुना है? नचिकेता का नाम सुना है?